वैदिक सिद्धांतों की पुष्टि करते रहे और लिखते रहे। जिस जोर से पंडित ओमवती लिखते रहे, जिस जोर से पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय लिखते रहे, जिस जोर से तुलनात्मक दृष्टि से वैदिक धर्म पर मैं लिखता आ रहा हूँ और आर्य समाज के इतिहास में सबसे अधिक मेरा साहित्य छपा है। 500 से ऊपर पुस्तकें छप चुकी हैं। अब ये 1000 की पर देखता प्रूफ जाकर मैं देखने में लगा हुआ हूँ। तो खैर मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो है लिखते तो आ रहे, करते तो आ रहे, तो वो दिल्ली में फिर भी इस पुस्तक की चर्चा ही ना हुई। मेरा जो ग्रंथ अब आ रहा है, मुझे कहा गया कि आपकी आयु 95 वर्ष आरंभ होने वाला है और ये शतक को पूरा, शतक की ओर जाते हुए, सेंचुरी पूरी करते हुए हमारे किसी लेखक ने कोई पुस्तक इस आयु में आकर नहीं लिखी। आप अगर सेंचुरी को पूरा करते हुए एक ग्रंथ जोरदार लिख देते हैं, चाहे वो 1000 पृष्ठ का हो, हम छपवाएंगे। आप लिखें, हमारा सिर ऊंचा हो जाएगा और आप भी अमल हो जाएंगे। मैं 10 मिनटों की बात सुनी कि मैंने कहा कल प्रातः काल लिखना आरम्भ कर दूंगा, सारे आपके और लिखूंगा। तो उन्होंने विषय भी दे दिया कि वो आपके 95 वर्ष के उपलक्ष्य में होगी। इसमें आपने अपने 80 वर्ष के समाज सेवा के जीवन में जो विशेष घटनाएं देखी, नेताओं के बारे, कोई आर्य समाज के इतिहास के बारे जानी, और जिनको देखा कि निष्काम भाव से आर्य समाज की सेवा कर रहे हैं, वो कितना भी छोटा किसी आर्य समाज का मंत्री है या साधारण सदस्य है, वैदिक धर्म के लिए जिसने कुछ किया है, जिनसे प्रेरणा मिल सकती है इतिहास की, वो घटनाएं हों जो आपने देखी हैं। तो मैंने कहा इसमें मेरे अपने बारे में, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसी से कोई लेख नहीं मंगवाऊंगा, नहीं दूंगा, ना किसी से संदेश मंगवाऊंगा। केवल ऐसी सामग्री होगी या आर्य समाज ने जो भूलें की हैं वो जो है उसमें आएंगी। तो मैंने कहा उस पुस्तक के अंदर मैंने जोरदार ढंग से ये बात दी कि आर्य समाज के इतिहास में कि उन्होंने 80 वर्ष में आपने देखा एक बड़ी विलक्षण घटना देखी कि गुप्ता जी की प्रेरणा से अल्पनाथन जी ने, वो मुझे वर्षों से पढ़ते आ रहे थे अल्पनाथन जी, और मैं 50 साल लगातार जो है महाकवि दुर्गा साहेब सरूर के काव्यकार उनके जीवन पर लिखता रहा। मैं क्या लिखता रहा कि उर्दू साहित्य का इतिहास लिखने वालों ने, बहुत लोगों ने तारीखें उर्दू लिखी है, उसमें हिंदू साहित्यकार बड़े बड़े हैं, उनमें किसी ने गिने 2-4 का जीवन परिचय होता था, वो किसी का जीवन परिचय नहीं। अच्छे कवि महाकवि का देते, वो उसमें सरसार साहब का भी नहीं था, और मैंने इनका सरूर साहब का नाम भी नहीं आता था, मैंने उनको बहुत पढ़ा हुआ था। तो मैं सरूर साहब की महत्ता पर लिखता था, ये वो लेख पढ़ते रहे। तो मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने इससे पहले आर्य समाज पर लिखा नहीं। डॉक्टर गुलाम जिलानी पाकिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई है, वो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय का लेख मिल जाए तो छोड़ के नहीं गए, मेरा लेख मिल जाए तो उसको अवश्य पढ़ते थे। इसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उर्दू के और अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक हुए मुसलमान, और वो कवि भी बहुत ऊंचे थे, और वो भी मेरे को बहुत पढ़ते थे। हमारा दोनों का आपस में पत्र व्यवहार भी था। एक अनवर शेख पाकिस्तान छोड़ के लंदन चले गए, वहाँ से हमारा पत्र व्यवहार था। एक बार मैंने लेखक बड़े लोग थे, अंग्रेजी के भी हिंदी के भी, कवि भी थे, गद्य पद्य दोनों में लिखते थे। एक बार मैंने उनको पत्र लिखा कि मैं अब तो मुझे ऐसा चस्का पड़ गया आपकी पुस्तकों को पढ़ने का
जब मैं यात्रा में जाता हूँ तो आपकी कोई पुस्तक हिंदी की अंग्रेजी की, गद्य की या पद्य की मैं साथ रखता हूँ। इस बार आपकी महबूबा को ले गया और मैंने यात्रा में गाड़ियों में सारी पढ़ दी, तो उन्होंने मुझे लौटती बार पत्र लिखा, वो पत्र आज भी मेरे पास है। अब जो मेरा 1000 पृष्ठ का ग्रंथ आ रहा है उसमें ही उनका पत्र दिए, उनकी ये चर्चा की, तो उसमें उन्होंने लिखा कि देखो मैं तो विदेश में रहता हूँ, आप देश में रहते हो, और आपने पत्र में लिखा कि मेरी महबूबा को लेके आप यात्रा करते रहे, और मुझे पता लग गया, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी श्रीमती को पता लग गया तो भारत में मट्टी कुट जाएगी आपकी। ये देखकर कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पत्र लेखन कला के लिए मुझे आपकी शैली सीखने के लिए भारत आना पड़ेगा। और मैं लिखता था मेरे साहित्य को पढ़ कर कहते थे इतना जबरदस्त लेखक जिसका पढ़ने का मुझे चस्का, वो कहता मुझे आपसे आकर के नई नई शैली सीखनी पड़ेगी। तो मैंने इतना प्रेम तो पाया, मुसलमान मेरा कहने का भाव ये कि मुसलमानों ने बहुत कुछ, डॉक्टर अपनी जो है अनवर शेख, उसके साहित्य में वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों की सूची में बहुत कुछ लिखा गया है। उन्होंने अंग्रेजी में भी वेद पर एक